मूवी की स्टार्टिंग में हम अरविंद नाम के एक पर्सन को देख पाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आता है और वो वहाँ के कांस्टेबल को बताता है कि वो पहले इसी पुलिस स्टेशन में ऐसा ही हुआ करता था, पर कुछ ईयर से वो लॉन्ग लीव पर है और वो यहाँ पर एक ओल्ड केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। अरविंद कांस्टेबल से मार्टिन सीबा मर्डर केस की फाइल चेक करने के लिए कहता है। साथ ही उसी ईयर में एक रेस ड्राइविंग के केस को भी फाइल किया गया था। वो उसकी भी फाइल कांस्टेबल से मांगता है क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट ऐसा ही मौजूद नहीं था, इसलिए कांस्टेबल अरविंद को अंदर ऑफिस में बैठने के लिए कहता है। और इस केस को अब तक 3 साल बीत चुके थे। काफी देर बाद वहाँ पर प्रेजेंट ऐसा ही महेश आता है और वो अरविंद को सैल्यूट करता है क्योंकि 3 साल पहले वो ऐसा ही अरविंद का जूनियर था। उसके बाद 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऐसा ही अरविंद कांस्टेबल मदन के साथ एक जंगल के एरिया में जाया हुआ होता है और वहाँ पर एक झाड़ी के पीछे वो स्क्रू ड्राइवर को प्लांट करके जाता है। बेसिकली यहाँ पर पुलिस वाले एक फेक एविडेंस प्लांट कर रहे थे जो कि मार्टिन सीबा मर्डर केस से रिलेटेड थे। वहाँ से उन्हें जाते हुए ऑटो ड्राइवर मुरली देख लेता है, पर अरविंद कह देता है कि उनकी बाइक बंद हो गई थी इसलिए वो यहाँ पर रुक गए थे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर पवन एक चाय स्टोर वाले पर्सन जीवा से पूछताछ कर रहे होते हैं जिसमें वो ऑटो ड्राइवर मुरली के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि मुरली उस रात काफी ज्यादा ड्रिंक किए हुए था और वो मार्टिन के घर जाने के लिए जिद कर रहा था। नेक्स्ट डे वहाँ के एमएलए सुंदरम की रैली निकलने वाली थी जहाँ पर लोग मार्टिन सीबा मर्डर केस को लेकर काफी एग्रेसिव थे, इसीलिए क्राउड में से कुछ गुंडे डीएसपी पर अटैक कर देते हैं, जिससे गुस्सा में आकर अरविंद उन गुंडों की पार्टी ऑफिस में जाकर उन्हें मारता है क्योंकि डीएसपी उसके भाई भी थे। सुंदरम डीएसपी पर इस मर्डर केस को लेकर काफी प्रेशर बनाते हैं क्योंकि इस केस से उनके वोट बैंक पर बहुत असर पड़ रहा था और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व कर दिया जाए। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उनका मेन सस्पेक्ट ऑटो ड्राइवर मुरली ही था। इसके लिए डीएसपी इंस्पेक्टर पवन से मुरली के अगेंस्ट फाइल हुई चार्जशीट सुनाने को कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग मुरली उस रात काफी ड्रिंक किए हुए जीवा के पास आया था। उसने जीवा को बताया था कि मार्टिन ने उसे 75,000 रुपए उसकी सिस्टर की शादी के लिए देने को कहा था, पर अब जब उसकी सिस्टर की शादी होने वाली है तो मार्टिन रुपए देने से मना कर रहा था, जिसकी वजह से मुरली मार्टिन पर बहुत गुस्सा था। और उस रात वो उसी गुस्से में मार्टिन के घर गया जहाँ पर उनकी थोड़ी सी बहस हुई और उसके बाद उसने पेपर स्प्रे से मार्टिन और शिवा को बेहोश कर दिया और उसके बाद स्पाइरल स्क्रू ड्राइवर से दोनों को मार डाला। पुलिस को मर्डर प्लेस पर पेपर स्प्रे तो मिला था पर स्पाइरल स्क्रू ड्राइवर नहीं मिला था, इसीलिए पुलिस को इस केस को क्लोज करने के लिए उस स्क्रू ड्राइवर को जंगल एरिया में प्लांट करना पड़ा था। मुरली ने मार्टिन और शिवा को पीछे बैकयार्ड में दफना दिया था और वहाँ पर एक कैट को भी मारकर डाल दिया था, जिससे मार्टिन और शिवा की बॉडी की स्मेल के बारे में लोगों को पता नहीं चल सके। उन्हें लगे कि वो स्मेल उस कैट से आ रही थी, पर पुलिस ने उन्हें खोज लिया था। पर इस थ्योरी पर अरविंद को बिलीव नहीं था। उसे मुरली इनोसेंट लग रहा था क्योंकि मार्टिन का फोन भी क्राइम स्पॉट से नहीं मिला था और मुरली इतना क्रिमिनल टाइप का पर्सन भी नहीं था। पर बाकी के पुलिस वाले अरविंद के साथ नहीं थे। इवन डीएसपी को भी अरविंद की बात सही नहीं लगती थी। हालांकि डीएसपी अजीत अरविंद के बड़े भाई थे और अरविंद उनकी बहुत रेस्पेक्ट भी करता था, पर डीएसपी अजीत को भी लगता था कि वो मर्डर मुरली ने ही किया है और अपनी जॉब बचाने के लिए उन्हें वो एविडेंस प्लांट करने पड़े थे, वरना पॉलिटिशियन इस केस के डिले में उन्हें जॉब से डिसमिस कर सकते थे। इस फेक एविडेंस प्लांट करने में टोटल 5 लोग शामिल थे और उसी प्रेशर की वजह से रात को अरविंद और कुछ पुलिस वाले मुरली को उसके घर से उठा लेते हैं। मुरली अरविंद पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, पर फिर भी अरविंद उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। और नेक्स्ट डे मीडिया और क्राउड के सामने पुलिस वाले मुरली को लेकर उसी जंगल एरिया में आते हैं जहाँ पर उन्होंने स्क्रू ड्राइवर प्लांट किया था और वहाँ पुलिस को वह स्क्रू ड्राइवर एविडेंस के तौर पर मिल जाता है, जिसकी वजह से मुरली को अब जेल हो जाती है। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर पवन डीएसपी और बाकी के लोगों को बताते हैं कि उन्हें कल रात पेट्रोलिंग पर एक कार मिली थी जिसमें एक चंदन नाम का पर्सन था और उसके पास से उन्हें मार्टिन का फोन मिला था, पर उन्होंने रैश ड्राइविंग का केस करके उसे छोड़ दिया था क्योंकि अगर वो उस न्यू एविडेंस और न्यू सस्पेक्ट को कोर्ट में पेश करते तो वो खुद ही फंस जाते, क्योंकि उन्होंने इस केस में मुरली को जेल करा के केस को क्लोज जो कर दिया था। इसलिए डीएसपी इस बात को यहीं पे छोड़ने के लिए कहते हैं, पर इस बात से अरविंद एग्री नहीं होता है क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि मुरली इनोसेंट है और रियल किलर कोई और ही है। इसलिए वो चंदन से पूछताछ करने के लिए कहता है, पर इस बात से डीएसपी गुस्सा हो जाते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर उसने रियल किलर को पकड़ भी लिया तो फेक एविडेंस क्रिएट करने के केस में उन सबको जेल भी हो सकती थी और उनकी जॉब भी जा सकती थी। पर अरविंद को अपनी जॉब से ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस की फिक्र थी, इसीलिए वो सारे एविडेंस को फिर से चेक करने लगता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है ताकि वो रियल किलर तक पहुंच सके।
अरविंद इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने सुपीरियर से बात भी करता है, पर वो डीएसपी अजीत के फ्रेंड थे, इसीलिए वो डीएसपी अजीत का ही साथ देते हैं और अरविंद को आईजी की फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए लगा देते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पर कहीं घूमने जाने वाले थी। बेसिकली वो जानबूझकर अरविंद की इंसल्ट करने के लिए उसे इस तरह के छोटे मोटे कामों पर लगा रहे थे, जिससे वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए। पर अरविंद इससे गुस्सा हो जाता है और वो 5 साल की लॉन्ग लीव ले लेता है और जॉब छोड़कर कहीं बाहर रहने चला जाता है। इस केस की वजह से उसके बड़े भाई अजीत से भी उसके रिलेशन थोड़े बिगड़ गए थे। नेक्स्ट सीन कई साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर अरविंद अपनी गर्लफ्रेंड दिया के साथ होता है और तभी उसके पास उसके बड़े भाई डीएसपी अजीत की बेटी मालू की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि नेक्स्ट 3 मंथ में उसकी शादी होने वाली है और उसे वहाँ पर जरूर आना है। इसीलिए वो शादी से कुछ दिन पहले ही घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर अरविंद के दिया के साथ लिव इन रिलेशन के बारे में सुनकर सब काफी शॉक हो जाते हैं। अब अरविंद मुरली के केस को बिल्कुल भूल चुका था, पर एक दिन ज्वेलरी शॉप पर शादी की शॉपिंग करते टाइम अरविंद को वहाँ पर जॉब करते हुए मुरली की सिस्टर दिखाई दे जाती है और जब अरविंद उससे बात करता है कि उसके भाई मुरली को उम्र कैद की सजा हो गई और उसने उसे बचाने के लिए अपना घर तक भेज दिया था, पर वो उन्हें बचा नहीं सकी। अब वो यहाँ पर जॉब करके बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार पाती है। यह सब सुनकर अरविंद फिर से डिस्टर्ब हो जाता है और उसे खुद से गिल्टी होने लगती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मुरली और उसकी सिस्टर इस दर्द से गुजर रहे थे। उसके बाद वो मुरली से मिलने जेल में जाता है, जहाँ पर मुरली उससे कहता है कि क्या वो उसके इतने सालों की आजादी उसे लौटा सकता है। इसके बाद अब अरविंद इस केस को रीओपन करके दोबारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना चाहता था और इस बारे में डीएसपी अजीत को पता चल जाता है कि अरविंद जेल में मुरली से मिलने गया था और उसके बाद उसने जज मूर्ति से अपॉइंटमेंट लेने की भी कोशिश की थी। इसीलिए डीएसपी अजीत अरविंद पर नजर रखने के लिए उसके पीछे 2 आदमी लगा देता है और इस इन्वेस्टिगेशन में एसआई महेश अरविंद की हेल्प कर रहा था। महेश अरविंद के लिए चंदन का एड्रेस ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि रैश ड्राइविंग के केस में कई साल पहले लिया गया था। साथ ही उसे मार्टिन सीवा मर्डर केस की फाइल मिल जाती है, जिसे एज ए प्रूफ अरविंद देखने लगता है, क्योंकि उनके उस फाइल को लेकर आने के ऑर्डर्स थे। और जब अरविंद वहाँ के पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो उसकी कार को टॉल कर लिया जाता है और अरविंद समझ जाता है कि उसे रोकने के लिए ये सब डीएसपी की चाल है। फिर भी वो जज मूर्ति के पास जाता है और उन्हें इस बारे में बताता है, पर जज मूर्ति कहते हैं कि उसे अपनी बात प्रूव करने के लिए सॉलिड एविडेंस लाने होंगे और अभी तो उसके पास चंदन का एड्रेस भी नहीं था, क्योंकि चंदन के एड्रेस वाली स्लिप को कांस्टेबल ने उस फाइल से फाड़कर डीएसपी अजीत को भेज दिया था। वहाँ से घर आने के बाद मारू अपने हस्बैंड और अरविंद के साथ सेल्फी लेने लगती है और वो फोन डीएसपी अजीत का ही होता है। तभी अरविंद उस फोन में वो ही फोटो देख लेता है जिसमें चंदन का एड्रेस था और नेक्स्ट डे अरविंद उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, पर वहाँ पर उसे जो पर्सन मिलता है उससे अरविंद को पता चलता है कि चंदन वहाँ पर रेंट पर कुछ साल पहले रहा करता था, पर कुछ मंथ पहले ही वो यहाँ से चला गया। और वो अरविंद को एक मूर्ति भी दिखाता है जिसे उसे चंदन ने ही दिया था, क्योंकि उस पर्सन को बच्चे नहीं होते थे और चंदन ने उसे 5 लाख रुपए लेकर वो मूर्ति दी थी। यानी अरविंद को यहाँ पर पता चल गया था कि चंदन लोगों को चीट करके पैसे लिया करता था। उसके बाद कुछ मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अरविंद दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और डीएसपी अजीत उसे करका डूडू पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए भेज देते हैं, जो कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट में था। वहाँ से जाते टाइम अरविंद जीवा की शॉप पर आता है और जीवा के लड़के को कुछ पोस्टर देता है, जिसमें लिखा था कि अगर किसी को बच्चे चाहिए तो वो चंदन को कॉल करे, और नीचे उसने अपना नंबर दे रखा था। वो उन पोस्टर को शॉप से बाहर और सिटी में अलग अलग जगहों पर चिपकाने के लिए कहता है और नेक्स्ट डे ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। तभी वहाँ पर एक जानकी नाम की औरत आती है और वो बताती है कि वो एक आदमी से बहुत प्यार करती थी और उसने उसे कई लाख रुपए भी दिए थे, पर रुपए लेने के बाद उसने उससे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। वो अरविंद को उसके बंगलों का फोटो भी दिखाती है, पर तभी अरविंद के पास किसी पर्सन मुजीब की कॉल आती है और वो अरविंद को गालियां देने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो चंदन है और चंदन ने उसे चीट करके कई सारे पैसे ले लिए थे। और वो ही नहीं, उसने ऐसे ही कई सारे लोगों को चीट किया था। इसी बीच जानकी के लगातार बोलने की वजह से वो उसे गाली दे देता है, जिससे वो उसकी कंप्लेंट उसके सीनियर से कर देती है। रात को अरविंद क्राइम ब्रांच से चंदन नाम के पर्सन का एड्रेस जानने की कोशिश करता है, जहाँ पर काफी देर फिल्टर करने के बाद उसे चंदन का एड्रेस मिल जाता है। साथ ही वो बताता है कि चंदन 2 दिन बाद दुबई जाने वाला है, इसीलिए अरविंद नेक्स्ट डे ही चंदन से मिलने उसके एड्रेस पर जाता है, जहाँ पर चंदन बताता है कि उसका नाम तो चंदन ही है, पर वो इंसान नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। दरअसल किसी पर्सन ने उसके नाम से सारे चीट और क्राइम किए थे और उसी की वजह से ही वो ये सिटी छोड़कर दुबई जा रहा था।
वहाँ पर अरविंद उसके फोटो को चीट करने वाले लोगों से आइडेंटिफाई करवाता है और तब उसे पता चलता है कि वो एक पर्सन नहीं है, वो तो ऊंचा लंबा और गोरे कलर का था। साथ ही उसके लेफ्ट हैंड पर एक कट का बड़ा सा निशान था। इसी बीच एसआई महेश अरविंद को बताता है कि कांस्टेबल मदन की लास्ट नाइट हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अरविंद चंदन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि किलर ने अपने अलग अलग नाम और पहचान से सारे क्राइम किए थे। उसकी रियल आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता थी। सबको सिर्फ इतना ही पता था कि वो ऊंचा लंबा और गोरा है और उसके लेफ्ट हैंड पर बड़ा सा कट का साइन है। इसी बीच आगे इन्वेस्टिगेशन में अरविंद एक गवर्नमेंट ऑफिसर राजी से मिलने जाता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि चंदन ने उसे भी चीट किया था और वो एक बार उससे मिलने एक टापू पर भी गया था। पर वहाँ पर उस किलर ने राजी को मारने की कोशिश की थी, पर वो बच गया था क्योंकि किलर को लगा था कि राजी मर चुका है, इसीलिए वो उसे छोड़कर चला गया था। और मार्टिन और शिवा को भी उसने इसीलिए ही मारा था क्योंकि मार्टिन के साथ उसने चीट किया था। और जब मार्टिन को उसकी रियल आइडेंटिटी पता चल गई थी तो उस किलर ने मार्टिन और शिवा को मार दिया था। वो अक्सर लोगों को अलग अलग आइडेंटिटी से चीट किया करता था। नेक्स्ट सीन में अरविंद उसी बंगलों पर जाता है जो जानकी ने उसे दिखाया था। वहाँ पर उस बंगलों के सामने उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है जहाँ पर किलर रहा करता था, क्योंकि जानकी के साथ भी जो चीट किया था वो ही किलर था। जब वो घर के अंदर एंटर करके देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कई सारे आईडी कार्ड्स मिलते हैं जो कि अलग अलग नाम से थे। तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है। वो बताता है कि इस घर में एक्साइज ऑफिसर विनय मोहन रहा करते थे और वो इस टाइम छुट्टी पर कहीं गए हुए हैं और वो 2 दिन बाद वापस भी आ जाएंगे। और वो भी उसकी पहचान यही बताता है कि विनय मोहन लंबे गोरे रंग के थे और उनके लेफ्ट हैंड पर बड़ा सा कट साइन था। अरविंद वहाँ 2 कांस्टेबल को छोड़कर खुद वहाँ के एसआई से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि इस टाइम एसआई क्रेमेटोरियम में है। इसीलिए वो उनसे मिलने क्रेमेटोरियम में ही पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कल रात एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मरने वाले का फेस तो डिस्फिगर्ड हो चुका था, पर वो लंबा गोरा रंग का था और उसके लेफ्ट हैंड पर बड़ा सा कट साइन था। यानी वो ही किलर था जिसे अरविंद ढूंढ रहा था। वहाँ से उन एविडेंस को लेकर वो मार्टिन शिवा मर्डर केस की सारी फाइल रेडी करके जज साहब को दे देता है और अपने भाई के पास आकर भी बता देता है कि उसे रियल किलर के बारे में पता चल गया है, वो इस टाइम होटल में है। यह सुनकर उसका भाई और बाकी के पुलिस वाले उस किलर से मिलने निकल जाते हैं। इधर अरविंद स्टेट स्पेशल ब्रांच को कॉल करके बता देता है कि कुछ लोग एक ओल्ड केस की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी कोर्ट में प्रूव हो चुका है, जो कि इलीगल भी है। इसीलिए स्टेट स्पेशल पर्सन उन्हें रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और अरविंद अपने केस फाइल को जज साहब को सौंप देता है, जिससे अरविंद, डीएसपी अजीत और बाकी लोगों पर इंक्वायरी कमीशन बैठाई जाती है। साथ ही मुरली को इस केस से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में अरविंद को किलर का एक लेटर मिलता है जो कि किलर की मौत से 2 दिन पहले लिखा गया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अरविंद ने ही उस एक्सीडेंट में किलर को मार दिया था। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है।